अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मवाला अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं खुलासा तरावीह लेकर के। फिर से आपका इस्तक़बाल है। आज की इस मजलिस में हम पारा नंबर 6 के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। इस पारे के हवाले से सबसे पहली बात जो है वो ये कि किसी की भी बुराई का चर्चा अलल ऐलान ना करो। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम। किसी की भी बुराई का चर्चा अलल ऐलान नहीं करना। हाँ, अगर आप मजलूम हैं, आप पर जुल्म हुआ है, किसी ने मारा है, किसी ने सताया है, तो फिर आप जा कर के इसका प्रचार कर सकते हैं और जो आपकी मदद कर सकता है उसके सामने जा कर के आप कह सकते हैं। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ ताफ़ू अन सू। अल्लाह ने कहा अगर तुम किसी चीज़ को जाहिर करो, किसी चीज़ को छुपाओ या किसी को माफ़ कर दो, किसी की गलती को दरगुजर कर दो, तो याद रखो अल्लाह ताला भी माफ़ करने वाला है। आगे की जो आयतें हैं, आयत नंबर 152 153 सूरह निसा की, आप देखें अल्लाह ने यहूदियों के जराइम ज़िक्र किए हैं। यहूदियों ने कितने बड़े बड़े कराइम और जराइम किए हैं उसकी एक झलक अल्लाह ने ज़िक्र की है। नंबर 1, उन लोगों ने अल्लाह को देखने का मुतालबा किया कि हम अल्लाह को देखना चाहते। नंबर 1। नंबर 2, बछड़े को अपना माबूद बना लिया। नंबर 3, अल्लाह ने बैतुल मक़दिस में दाखिल होने का हुक्म दिया था, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर भी जो है होशियारी की और जैसे अल्लाह ने दाखिल होने का हुक्म दिया था वैसे नहीं किया। नंबर 4, हफ्ते के दिन यानी सैटरडे के दिन अल्लाह ने मछली का शिकार करने से मना किया था। इन्होंने सैटरडे को मछली का शिकार किया हीला और बहाना करके। नंबर 5, अल्लाह से किए हुए अहदो पैमान को इन्होंने तोड़ दिया। नंबर 6, अल्लाह की आयतों का इनकार किया। नंबर 7, इन लोगों ने अंबियाए किराम को कत्ल करने की कोशिशें की, बल्कि बाज़ नबियों का कत्ल भी किया। नंबर 8, इन लोगों ने ये कहा कि हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ, अल्लाह ने पर्दा डाला है तो हम क्या कर सकते हैं। नंबर 9, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाना। और नंबर 10, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश करना। नंबर 11, सूद का माल खाना। नंबर 12, हराम चीज़ों को अपने लिए हलाल समझ लेना। ये मुख्तलिफ़ जराइम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन यहूदियों के ज़िक्र किए हैं। साथ ही साथ यहाँ जो सबसे अहम चीज़ आपके सामने ज़िक्र करना है वो ये कि यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की और उन्हें मारना चाहा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया और उनकी शक्ल का एक बंदा अल्लाह ने बना दिया। उसी को इन लोगों ने सूली दे दी, कत्ल कर दिया और ये अफवाह उड़ा दिया कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया। अल्लाह ने कहा अक़ीदे की बात है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। न कत्ल कर सके न सूली दे सके, हाँ कन्फ्यूज़न का शिकार हो गए हैं। हकीकत क्या है, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। और साथ ही साथ ये अक़ीदा भी याद रखें, क़यामत जब करीब आएगी उसकी बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आएंगे, उनका नुज़ूल होगा और याजूज माजूज उनकी बद्दुआ से हलाक होंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर दुनिया के अंदर एक मुद्दत तक रहने के बाद उनका इंतकाल हो जाएगा और तबई मौत उनको आ जाएगी। लेकिन अब नबी और रसूल की हैसियत से नहीं आएंगे, बल्कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती की हैसियत से अब वो दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएंगे। आगे अल्लाह ने एक बड़ी अहम बात बयान की है। अल्लाह ने फरमाया वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु वरुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक। अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारे पैगंबर भेजे। बाज़ ज़ईफ़ रिवायतों से मालूम होता है कि 1,24,000 अंबिया अल्लाह ने दुनिया में भेजे, लेकिन कुरान में कितने लोगों का तज़किरा है? सिर्फ 25 नबियों का नाम के साथ। और दीगर नबियों का भी तज़किरा है, उनका नाम नहीं है, लेकिन नाम के साथ जो अल्लाह ने मेंशन किया सिर्फ 25 नबियों का। तो क्या बकिया अंबिया ने काम नहीं किया? हमारे यहाँ क्या चलता है, मैंने काम किया मेरा नाम आना चाहिए पोस्टर में, बैनर में, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भी हमारा नाम आना चाहिए। अंबिया कराम सिर्फ 25 नबियों का अल्लाह ने नाम लिया। क्या पता चला? नाम असल नहीं है, काम असल है।
हमें नाम पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, काम पर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, नाम आ जाए अच्छी बात है, और दूसरे लोगों को नाम डालना भी चाहिए, लेकिन अगर कहीं नाम जिक्र नहीं हो रहा तो आप इसकी वजह से कहें नहीं मैं अब काम नहीं करूँगा, मेरा नाम ही नहीं लिया गया, ये गलत बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये चीज़ पसंद नहीं है। साथ ही साथ अल्लाह ने ये जो शरीयत नाजिल की है, जो कुरान, जो हदीस, जो दीन की बातें हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास रसूल आ गए हैं हक़ और सच्ची बात लेकर के तुम्हारे रब की जानिब से, फ़आमिनू, इस पर ईमान ले आओ, खैरल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, इसी में खैर है, इसी में भलाई है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात जिक्र किया है कि अक़ीदे तस्लीस का अल्लाह ने तज़किरा किया है। ईसाई क्या कहते हैं, बाज़ दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड कह देते हैं, बाज़ दफ़ा अल्लाह का बेटा कहते हैं, और बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि गॉड दरअसल तीन है, माबूद तीन, एक अल्लाह, एक ईसा और एक ईसा की माँ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब आप देखें, अल्लाह ने कहा कि ऐ अहले किताब, ऐ ईसाइयों, दीन के सिलसिले में गुलू ना करो, अल्लाह के ताल्लुक़ से सच्ची बात कहो। इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह का कलिमा थे, और अल्लाह ने उन्हें मौजज़े के ज़रिए पैदा किया। वला तक़ूलू सलासा, ये मत कहो कि माबूद तीन है, ये ज़्यादती है, बाज आ जाओ इससे, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, अल्लाह सिर्फ एक है, अकेला, सुब्हानहु अन यकून लहू वलद। तुम कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है कि उसका कोई बेटा हो, अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है। आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें उसी की हैं, बेटे की औलाद की ज़रूरत किसको होती है? जिसके पास सब कुछ नहीं होता। अल्लाह के पास सब कुछ है, अल्लाह का सब कुछ है, तो उसे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इसी हवाले से बात बयान की कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास बुरहान आ गया है, दलीलें आ गई है, ईमान ले आओ, मान लो, अल्लाह पर ईमान ले आओ, नेक अमल करो, मजबूती से थामे रहो, जन्नत में जाओगे। और फिर इस सूरा जो सूरतुन निसा चल रही है, उस सूरा के आखिर में अल्लाह ने फिर से विरासत का मसला बयान किया, और बतौर ख़ास यहाँ पर बहनों का, मैयत की बहनों का हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया। इस सूरत में जब मैयत का न कोई बाप हो न कोई औलाद हो, उस सूरत में बहनों का हिस्सा कितना होता है? 2/3। अगर एक से ज़ायद बहनें हैं, भाई कोई नहीं है, तो 2/3 हिस्सा मिलेगा। एक बहन है तो उसको आधा माल मिलेगा, और अगर बहन के साथ भाई है तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कायदा चलेगा कि मैयत की एक बहन को एक हिस्सा और उसके भाई को 2 हिस्सा दिया जाएगा। यहाँ पर सूरतुन निसा मुकम्मल होती है। उसके बाद सूरतुल माइदा का आगाज़ होता है। सूरतुल माइदा सूरा नंबर 5 मदनी सूरा है। इस सूरा में बहुत सारे अहकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए हैं, बहुत सारे अहकाम अल्लाह ने बयान किए। माइदा का मतलब होता है दस्तरखान। दस्तरखान आगे चल करके इसी सूरा में जो पारा नंबर 7 में बात आएगी, उसके शुरू में इब्तिदा में अल्लाह ने जिक्र किया है, एक ऐसे दस्तरखान का तज़किरा किया है अल्लाह ने जिसका मुतालबा किया था ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वालों ने। उसकी तफसील हम बयान करेंगे। इसकी इब्तिदा में अल्लाह ने सबसे पहले तो ईमान वालों को मुखातब करके कहा, ऐ ईमान वालों, जो भी तुम वादे करते हो, एग्रीमेंट करते हो, उसको पूरा करो, उसको पूरा करो। फिर साथ ही साथ अल्लाह ने यह भी कहा कि जिस चीज़ को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम कर दिया उसको हराम समझो, जिसकी हुर्मत है, जिसका तक़द्दुस है, उसके तक़द्दुस को बाकी रखो, उसके तक़द्दुस को बाकी रखो। चाहे खाने काबा हो, खाने काबा में मौजूद और दीगर चीज़ें हो, सफ़ा मरवा, हजर असवद, मकाम इब्राहिम, इन सब की इज़्ज़त करना है, और क़ुरबानी के जानवरों की भी इज़्ज़त करना है, हज करने जाने वालों की भी इज़्ज़त करना है। ठीक है, ये अल्लाह ने बात बयान की। और साथ ही साथ अल्लाह ने यह भी कहा कि अगर किसी से तुम्हारी दुश्मनी है तो उसको मस्जिद हराम में आने से मत रोको। फिर एक उसूल अल्लाह ने बयान किया, नेकी, भलाई और शर के कामों में ताउन का इस्लाम का कानून क्या है कि अगर नेकी और खैर का काम है तब तो आप मदद करो। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तक़वा के काम पर मदद करना है। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के काम पर, ज़्यादती के काम पर, जुल्म के काम पर, दुश्मनी के काम पर किसी की भी मदद नहीं करना, ये शरीयत का कानून है। आयत नंबर 3 में अल्लाह ने हराम चीज़ों की तफसील बयान की है। हराम चीज़ों की, तुम्हारे लिए मुर्दा हराम, खून हराम, वो जानवर हराम जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा कर दिए जाएं, खिंजीर तुम्हारे लिए हराम, वो जानवर जो ऊंचाई से गिर करके हलाक हो जाए, जो गला घुट करके हलाक हो जाए, या जो रस्सी में फंस करके मर जाए, हलाक हो जाए, और जो आपस में जो है लड़ करके मर जाए, ये सब जानवर तुम्हारे लिए हराम हैं। ऐसे ही अल्लाह ने आगे जिक्र किया है, जो आस्थानों पर, दरगाहों पर, मज़ारों पर जानवर जो है ज़बा किए जाते हैं, वो सब तुम्हारे लिए हराम है। तीरों के ज़रिए किस्मत का हाल मालूम किया जाता है और फिर गोश्त तकसीम होते हैं, वो सब तुम्हारे लिए हराम। अल्लाह ने कहा ज़ालिकुम फ़िस्क़,
सब गुनाह का काम है, ये सब तुम्हारे हुर्रिमत अलैकुम, तुम्हारे लिए सब हराम कर दिया गया। हाँ कोई मजबूरी है तो मजबूरी की सूरत में उस मजबूरी को ख़त्म करने के लिए चीज़ का उतना ही इस्तेमाल किया जा सकता है जितने में मजबूरी ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ अल्लाह ने इसी आयत में दीन के मुकम्मल होने का ऐलान किया। दीन मुकम्मल, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया, अपनी नेमत को मैंने तुम पर पूरी कर दी और इस्लाम को दीन की हैसियत से तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। दीन मुकम्मल है, इसमें मज़ीद किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। जो इसमें कोई और इजाफा करता है गोया कि वो ये मानता है कि अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं है, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल नहीं किया। वो ये मानता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की बहुत सी बातों को छुपा लिया, नऊज़ु बिल्लाह। वो ये मानता है कि नहीं दीन में अभी और चीज़ें आनी चाहिए, वो बिदाती है, वो बिदात ईजाद करने वाला है और हर बिदात गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाने वाली है और बिदातियों को, बिदात पर अमल करने वालों को जहन्नम में डाला जाएगा। आयत नंबर 5 में किताबी औरत से, अहले किताब की औरत से निकाह करना जायज़ है। उसकी कुछ शराइत अल्लाह ने जिक्र किया है। नंबर 1 कि वो ज़िना और बदकारी करने वाली, उसकी तरफ दावत देने वाली ना हो, और नंबर 2 कि वो पाक दामन हो और साथ ही साथ वो अपने दीन पर सख्त ना हो। अल्लाह ने यह तस्करा किया। आयत नंबर 6 में इस्लाम की एक आसानी जिक्र की गई, आयत वज़ू और तयम्मुम का बयान है। आयत वज़ू इसको कहा जाता है। अल्लाह ने जिक्र किया है कि जब नमाज के लिए जाओ उससे पहले वज़ू कर लो। नमाज के लिए वज़ू शर्त है। ला यक़बलुल्लाहु सलाता अहदिकुम इज़ा अहदस हत्ता यतवद्दा, अल्लाह तुम में से किसी की भी नमाज को कबूल नहीं करता है अगर वो नापाक है तो, यहाँ तक कि वो वज़ू कर ले। नमाज के लिए वज़ू शर्त है, वज़ू नहीं तो नमाज भी नहीं। वज़ू का तरीक़ा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुनियादी तौर से इस आयत में 4 चीज़ें सिर्फ जिक्र की हैं। चेहरे को धोना, दोनों हाथों को धोना कोहनी तक, और सर का मसह करना, और दोनों पैर को टखने तक धोना। ये अल्लाह ने 4 बुनियादी चीज़ें जिक्र की हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी और तफसील जिक्र की है कि वज़ू शुरू करें, नियत करें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करने के बाद दोनों हथेलियों को धोएं और दोनों हथेलियों को 3-3 मरतबा धोना है। फिर उसके बाद मुंह में और नाक में एक साथ पानी डालें, 3 मरतबा ये काम करें, 3 मरतबा से ज़्यादा ना करें। 1 मरतबा में हो जाए काफ़ी, 2 मरतबा में हो जाए बेहतर, तीसरी मरतबा में हो जाए तो अच्छी बात है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर उसके बाद पूरा चेहरा धोना है, कान की लौ तक, यहाँ ठोड़ी तक, और दाढ़ी में खिलाल करना है। दाढ़ी को भिगोना नहीं है पानी के नीचे डाल करके। और ऐसे ही फिर दोनों हाथ को कोहनी तक धोना है, पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ, फिर सर का मसा करना और उसके बाद कानों का मसा करना है, फिर दोनों पैर को टखनों तक धो लेना है। ये शरीयत की तालीम है। और उसके बाद वज़ू की दुआ पढ़ लेना है। साथ ही साथ अगर कोई बंदा बीमार है या सफ़र में है या जो है उसको पानी नहीं मिल रहा है लेकिन उसको वज़ू की या गुस्ल की ज़रूरत है तो शरीयत ये कहती है कि तयम्मुम कर लो, तयम्मुम कर लो। ये तयम्मुम तुम्हारे वज़ू के लिए भी काफ़ी होगा, ये तयम्मुम तुम्हारे गुस्ल की जानिब से भी काफ़ी होगा। तयम्मुम का तरीक़ा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखाया था और कहा था इन्नमा कान यकफ़ीका अन तक़ूल बियदैका हाकज़ा सुम्मा ज़रब बियदैहिल अर्द ज़रबतन वाहिदा। आपने अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारा और फिर उसको हटाया, उसमें फूंका, सुम्मा मसह शिमाल अलल यमीन, और आपने बाएं से दाएं पर ऐसे हाथ को फेरा। फिर उसके बाद आपने चेहरे पर फेरा और हथेली के ऊपरी वाले हिस्से पर ऐसे आपने फेर लिया। इस तरीके से तयम्मुम हो गया। तो ये शरीयत इस्लामिया की आसानी है। कोई बीमार है, कोई मुसाफिर है, कोई औरत से अब हम बिस्तरी करके आया है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, ऐसी सूरत में वो तयम्मुम कर ले। ये तयम्मुम वज़ू के लिए भी काफ़ी है और गुस्ल के लिए भी ये काफ़ी है। और उसके बाद अल्लाह ने यहूदियों का तज़किरा किया है, अहले किताब का तज़किरा किया है कि अल्लाह ने इनसे अहदो पैमान लिया मुख्तलिफ़ बातों पर, ये काम तुम करोगे, रसूलों की नाफरमानी नहीं करोगे। लेकिन फिर से इन लोगों ने गद्दारी की, अल्लाह की बात को नहीं माना और जो कुछ अल्लाह ने कहा था वो सब ये लोग भुला बैठे। तो इसकी सज़ा अल्लाह ने दी। मैंने जराइम का तज़किरा शुरू में आपके सामने किया, वही सारी चीज़ें के बाद दीगरे तफसील से अल्लाह ने बयान की है। और आयत नंबर 18 में अल्लाह ने यह जिक्र किया है, यहूदी ये कहते थे, ईसाई ये कहते थे, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कहते थे हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं। यानी अपनी तरफ से ये बात, बाज़ लोग होते हैं जो मन में आ रहा बोल देते, ईसाई भी यही कहते थे, यहूदी भी यही करते थे। तो अल्लाह ने कहा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिदुनूबिकुम, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अजाब क्यों दिया, यानी तुम्हारे गुनाहों पर अल्लाह तुम्हें अजाब क्यों देता है, सज़ाएँ क्यों देता है। बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़,
तुम भी इंसान हो जैसे और दीगर लोग भी इंसान हैं। साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली कुछ आयतों में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और बनी इसराइल का यानी यहूदियों का तस्करा किया है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर के बैतुल मक़दिस की तरफ गए, फ़िरऔन से नजात मिल गई, आप बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए। बैतुल मक़दिस में दाखिल होने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों से कहा कि चलो इस सरजमीन में दाखिल हो जाओ, लेकिन उस ज़माने में उस ज़मीन पर बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा था एक ऐसी कौम का जो बहुत लड़ने भिड़ने वाली कौम थी। तो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि नहीं, हम इसमें नहीं जाएंगे, यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त कौम रहती है, जब तक वो लोग वहाँ रहेंगे हम दाखिल नहीं होंगे। तो दो लोगों ने कहा कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने इनाम किया, अल्लाह से डरो और अल्लाह का यह हुक्म है बैतुल मक़दिस में दाखिल होना है, चलो दाखिल हो जाते हैं। अंदर जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को शिकस्त दे देगा। तो बनी इसराइल ने, यहूदियों ने कहा नहीं नहीं ऐ मूसा, हम नहीं जाएंगे, हम हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वो वहाँ हैं, लिहाजा आप जाइए, फ़ज़हब अंत व रब्बुका, आप जाइए, आपका रब जाइए और आप दोनों जो है इन दुश्मनों से लड़ लीजिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बद्दुआ कर दी और अल्लाह से कहा, अल्लाह मैं सिर्फ अपना और अपने नफ्स का मालिक हूँ, अल्लाह मैं अपने भाई का ज़िम्मेदार हूँ, मुझे और मेरी कौम के दरमियान अल्लाह जुदाई पैदा कर दे। अल्लाह ने बैतुल मक़दिस को 40 सालों के लिए इन यहूदियों की खातिर हराम कर दिया और उन्हें वहीं भटकता हुआ छोड़ दिया। फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, 40 सालों तक वहीं भटकते रहे, यतीहून फ़िल अर्द, भटकते रहे, इसीलिए उसको वादिय तीह कहा जाता है, जहाँ वो लोग 40 सालों तक भटकते रहे थे। तो ये है रसूल की बात ना मानने का अंजाम। आगे अल्लाह ने आयत नंबर 27 से 31 में काबिल और हाबिल का वाक़या बयान किया है। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का तज़किरा किया है और इन दो बेटों ने अल्लाह के रास्ते में सदका पेश किया। सदका किस लिए पेश किया, इस सिलसिले में बहुत सारे वाक़यात मुफस्सिरीन ने बयान किए। जो मशहूर है वो ये कि हाबिल और काबिल दो भाई और इनके साथ साथ एक एक लड़कियां पैदा हुई थी। तो हाबिल शादी कर सकता था काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की से और काबिल को शादी करना था हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की से, लेकिन हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बल्कि काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी। इसीलिए काबिल चाह रहा था कि इससे शादी हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, ये कानून तो नहीं है, चलो ठीक है, नहीं मान रहे हो तो अल्लाह के रास्ते में सदका करो। दोनों ने सदका किया और हाबिल का सदका अल्लाह ने कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने एक मोटा ताज़ा जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया था, जबकि काबिल ने बस गेहूं की बाली ले जाकर के सदका पेश किया था, जैसा कि मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि हाबिल की शादी होगी उस खूबसूरत लड़की से। काबिल ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और अगर ऐसा हुआ लाक़तुलन्नक, तो आए हाबिल सुन ले, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि सुन ले मेरे भाई, अल्लाह तो सिर्फ तक़वा वालों का सदका और इबादतें कबूल करता है। अगर तू मुझे मारेगा मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। काबिल को शैतान ने उसके अपने नफ्स से ने आमादा किया और उसने अपने ही हाथ से अपने भाई का कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। कत्ल हो गया तो पछताया कि अब इसको कहाँ दफन करूँ, कहाँ ले जाऊँ। अल्लाह ने एक कौवा भेजा, उस कौवे के मुंह में एक दूसरा कौवा था, उसने जो है अपने मुंह से ज़मीन को खोदा, उसमें उस कौवे को दफन कर दिया। इसने जब देखा तो कहा या वैलता, हाय अफसोस, आजज़तु अन अकूना मिस्ल हाज़िल गुराब, मैं तो इस कौवे के जैसा भी नहीं हूँ। और फिर उसके बाद उसने भी ज़मीन खोदा और हाबिल को दफन कर दिया। यही से अल्लाह ने कानून बनाया और बनी इसराइल को यह कानून दिया, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन। आज भी ये कानून कुरान का है, हमारी शरीयत का है कि जो कोई एक जान को कत्ल करता है बग़ैर किसी जुर्म के और ज़मीन में फसाद फैलाता है, तो गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों का कत्ल किया। और जिसने एक को बचा लिया फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों को ज़िंदगी दे दी। आगे अल्लाह ने फितना और फसाद की शरई सज़ा जिक्र की आयत नंबर 33 में कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करते, ज़मीन में फसाद मचाते हैं, अन युक़त्तलू, तो इनकी सज़ा क्या है, या तो इनको कत्ल किया जाएगा या सूली दे दी जाएगी, या इनके एक हाथ और एक पैर को मुखालिफ समत से काट दिया जाएगा, या उन्हें भगा दिया जाएगा। और अगर अमीर चाहे तो इनमें से जो चाहे या एक दो सज़ाएँ जो भी चाहे वो जो है अमीर और ज़िम्मेदार उसको दे सकता है। ये तो दुनिया की सज़ा है। अल्लाह ने कहा आखिरत में बड़ा अज़ाब है। हाँ, कोई तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, तो ऐसी सूरत में अल्लाह जानने वाला और बख्शने वाला और रहम करने वाला है। आयत नंबर 34 में तो व इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा करने वालों का जिक्र है। 35 और 36 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को मुखातब करके कहा, ईमान वालों अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह के करीब जाने के लिए वसीला तलाश करो। ये वसीला कौन सा होना चाहिए? वसीला की दो किस्में हैं।
हैं, एक जायज़ वसीला, एक नाजायज़ वसीला, एक शरई वसीला, एक गैर शरई वसीला। जायज़ और शरई वसीला कौन सा है? सिर्फ 3, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात का वसीला, अपने नेक अमल का वसीला, किसी ज़िंदा नेक इंसान की दुआ का वसीला, किसी ज़िंदा नेक इंसान की दुआ का वसीला। इन 3 तरीक़ों के अलावा बकिया तरीक़े नाजायज़ है। किसी नबी की ज़ात का वसीला, किसी वली की ज़ात का वसीला जो इंतकाल कर गया, जो दुनिया से चला गया है, आप उसके पास जाएं और उससे कहें कि आप हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश कर दो, ये नाजायज़ है, हराम है, ये गैर शरई वसीला है। और ऐसे लोग जो कुफ्र पर मर जाते हैं, उनका अंजाम अल्लाह ने ज़िक्र किया आयत नंबर 36 में, ये ज़मीन के बराबर भी सोना हमारे पास ले आएँ और कहें अल्लाह ये सोना ले लो, बदले में हमें जहन्नम से नजात दे दो। अल्लाह कहते हैं कबूल नहीं किया जाएगा। आयत नंबर 38 में चोरी की सज़ा अल्लाह ने बयान की, कोई मर्द चोरी कर ले, कोई औरत चोरी कर ले, बराबर फ़क़्तऊ अयदियहुमा, उनके हाथ काट दिए जाएंगे। फिर आगे अल्लाह ने यहूदियों का तज़किरा किया, अहले किताब का तज़किरा किया है, वही मुख्तलिफ़ बातें उनके हवाले से, उनके जराइम, उनकी गलतियाँ और उनकी गुस्ताखियाँ अल्लाह ने ज़िक्र की हैं। और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे क़िसास का कानून ज़िक्र किया, वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स, जान के बदले जान, कान के बदले कान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत, यही सारी तफसील अल्लाह ने बयान की है। और फिर से अल्लाह ने तौरात का, इंजील का, कुरान का तज़किरा किया है कि ये आपस में एक दूसरे की तस्दीक करने वाली हैं। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे चल कर के ईमान वालों को, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त बनाने से मना किया। कहा ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूदियों को, ईसाइयों को अपना दोस्त मत बनाओ ईमान वालों। क्यों? औलिया उबादुहुम औलिया उबाद, ये आपस में एक दूसरे के वली हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथी हैं, दोस्त हैं। फिर अपना दोस्त किसको बनाओ? अल्लाह ने आयत नंबर 54 में कहा कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम अपने दीन को छोड़ दोगे तो अल्लाह ऐसी कौम लाएगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लिहाजा हर सूरत में अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा दोस्त, रसूल तुम्हारे दोस्त, ईमान वाले तुम्हारे दोस्त, नमाज कायम करने वाले तुम्हारे दोस्त, ज़कात देने वाले तुम्हारे दोस्त। और याद रखो, जो अल्लाह और उसके रसूल से दोस्ती करेगा ये अल्लाह की पार्टी में है और अल्लाह की पार्टी ही कामयाब होने वाली है। फिर इसी ज़िम्न की और बातें यहूदियों ईसाइयों के ताल्लुक़ से अल्लाह ने ज़िक्र की, उन पर जो अल्लाह ने सज़ाएँ नाजिल की उसका तज़किरा किया, ज़िल्लत व ख़ारी, मस्कनत, गरीबी, मुहताजी और उनको बंदरों और सूअरों में तब्दील कर देना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने ज़िक्र की। और फिर एक और बात बयान की कि यहूदी कहते थे यदुल्लाहि मग़लूला, अल्लाह का हाथ बंधा हुआ, यानी अल्लाह बख़ील है, अल्लाह को कंजूस कहते थे, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ने कहा गुल्लत अयदीहिम, इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं। बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। पता क्या चला? अल्लाह बखील नहीं है और अल्लाह के 2 हाथ, बल यदाहु, अल्लाह ने कहा उसके दोनों हाथ खुले हुए, युनफ़िक़ु कैफ़ यशा, वो जैसे चाहता है खर्च करता है। आयत नंबर 67 में अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तबलीग कीजिए, लेकिन किस चीज़ की? मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो चीज़ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल हुई है आप उसकी तबलीग कीजिए। पता चला हमें कुरान और हदीस की तबलीग करना है, किसी दुनियावी किताब की तबलीग नहीं करना है, या किसी ऐसी किताब की तबलीग नहीं करना है कि जिस किताब का कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुरान और हदीस की बातों की ही तबलीग करना है। और इसी आयत में अल्लाह ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का वादा जो किया था उसका ऐलान किया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, आप तबलीग कीजिए, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। और अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों से बचाया भी। आगे फिर अल्लाह ने मुख्तलिफ जो है मज़हब के मानने वालों का तज़किरा किया, बनी इसराइल से अल्लाह ने अहद व पैमान लिया, उन लोगों ने तोड़ दिया, इसका तज़किरा किया। फिर ईसाइयों का तज़किरा किया कि ईसाइयों ने कुफ्र किया, क्यों? इसलिए कि उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही अल्लाह हैं, मसीह इब्ने मरियम जो है वही अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया इन्होंने ये गलत बात कही। खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा था ऐ बनी इसराइल तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह के साथ शिरक कर ले तो जन्नत उस पर हराम हो जाती है, जहन्नम उसका ठिकाना बन जाता है। फिर आगे अल्लाह ने कहा कि एक तरफ ये कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अल्लाह 3 माबूदों में से तीसरा है, इन्नल्लाह सालिसु सलासा। अल्लाह ने कहा वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद, अल्लाह तो सिर्फ अकेला है, वही तो ना अकेला माबूद है। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा अलैहिस्सलाम तो सिर्फ रसूल हैं, उनकी माँ भी कोई गॉड, कोई माबूद और कोई अल्लाह नहीं। वो उम्मुहु सिद्दीक़ा, उनकी माँ तो सच्ची है, अल्लाह की बंदी थी। काना याकुलानि ताम, ये दोनों खाना खाते थे, मतलब दोनों इंसान थे, दोनों माबूद नहीं थे। ये अल्लाह ने इस हकीकत को यहाँ पर वाज़े किया। और फिर बनी इसराइल पर जो अल्लाह ने लानत नाजिल की, जो सज़ा दिया इनके जराइम का, इनके गुनाहों का, अल्लाह ने इन पर जो लानत नाजिल की, क्यों?
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह ने लानत नाजिल की, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी लानत नाजिल की। क्यों? इसलिए कि ये गलत काम करते थे, ये लोगों को बुराई से नहीं रोकते थे, और ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या जो उस ज़माने में नबी आते थे उनके साथ ये लोग कुफ्र किया करते थे और अल्लाह की नाराज़गी को दावत देते थे। इस पारे की आखिरी बात जो है वो ये कि अल्लाह ने ज़िक्र किया दुनिया में मुसलमानों का, ईमान वालों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो यहूदी हैं। लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, यहूदियों के साथ अल्लाह ने मुशरिकीन का नाम लिया, सबसे बड़े दुश्मन। वैसे तो ईमान वालों के अलावा दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सब ईमान वालों के दुश्मन हैं, सब मोमिनों के दुश्मन हैं, सब अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं। लेकिन अगर कोई बहुत दुश्मनी में सख्त है, बहुत बड़ा दुश्मन है, तो वो यहूदी हैं और उनके साथ साथ मुशरिकीन हैं। और अगर मोमिनों का, ईमान वालों का कोई खैर ख़्वाह है, इनके साथ कोई मोहब्बत करने वाला है, इनका कोई करीबी बन सकता है, तो वो लोग जो ईसाई हैं। क्यों? इसलिए कि ईसाइयों के यहाँ उलमा पैदा हुए, इबादत करने वाले पैदा हुए, इसलिए कि उनके यहाँ तकब्बुर करने वाले लोग नहीं थे। और फिर इस ज़िम्न में अल्लाह ने एक वाक़या ज़िक्र किया है जो पारा नंबर 7 की इब्तिदा में बयान किया गया है, यानी अगले पारे में हम उस वाक़ये का इंशाअल्लाह आपके सामने तज़किरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सभी को जो हमने अहद व पैमान किया अल्लाह से, अल्लाह अहद व पैमान को हमें पूरा करने, गुस्ताखियों से बचने, नाफरमानियों से बचने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।